नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है और हमारी आज की न्यू वीडियो है टॉक्सिक मैरिज के बारे में, टॉक्सिक मैरिज और रिचुअल अब्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले टॉक्सिक मैरिज होती क्या है, यानी कि एक विषैली शादी जिसके अंदर विष भरा हुआ है, वो एक्चुअल में है क्या। टॉक्सिक मैरिज एक ऐसी शादी है जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि सॉरो पेन इज़ अ एवरीडे रूटीन कि हर दिन आपका दुख, दर्द और तकलीफ़ में बीतता है और आपको अपनी तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होता है कभी कभी, या आपने उसी तकलीफ़ के अंदर जीना सीख लिया है। एक ऐसी शादी जिसके अंदर आप अंदर से डेड महसूस करते हैं, अंदर से आप एक खालीपन महसूस करते हैं, अंदर से आप एक अकेलापन महसूस करते हैं इस शादी के अंदर। ये एक ऐसी शादी है जिसके अंदर आपका मन करता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, आप घर छोड़ दें, कि कहीं दूर भाग जाएं। आपका मन करता है कि सुसाइड कर लें कभी कभी। आपके अंदर जो ज़िंदगी जीने की चाहत है कि मुझे 100 साल जीना है, या मुझे ये करना है, या मुझे वो करना है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आपकी एनर्जी इस हद तक ड्रेन हो चुकी है कि आपके अंदर लाइफ फोर्स ही नहीं बची है। एक पैशन, एक एक्साइटमेंट ही नहीं बचा। आपकी ज़िंदगी में कलर्स ही नहीं है, आप एक ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी जी रहे हैं। और इस शादी के अंदर बहुत से लोग एक सूडो हैप्पीनेस में रहते हैं, यानी कि वो सोसाइटी के अंदर एक परफेक्ट फ्रेम क्रिएट करके रखते हैं कि मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कपल्स को डालना या लिखना कि हम सोलमेट्स है, वी आर वेरी हैप्पी, इस तरीके का विजडम वो रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं। जब भी आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं तो आप इसका जो जवाब है ना, वो आपको सबसे पहले आपका शरीर देगा। यानी कि आपकी जो बायोलॉजिकल बॉडी है, आपके अंदर जो ब्लड है, वो आपको इस बात का जवाब देगा। क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है, हमारा जो ब्लड है, आरबीसी है, उसके अंदर अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। स्पेशली ब्लड के अंदर अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। उसे पता होता है कि कब बाहर से आए बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करना है। अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में, तो सबसे पहला जो जवाब है वो आपका खुद की बॉडी आपको देगी। यानी कि जब आप किसी टॉक्सिक पार्टनर से मैरिज कर लेते हैं तो इमीडिएटली आपके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपकी हेल्थ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो हेल्थ है वो नीचे की तरफ आने लगती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यानी कि आप शादी के कुछ महीनों बाद ही आप देखेंगे कि या तो आपका वेट गेन हो रहा है, आपका नीचे का हिस्सा भारी हो रहा है, आपका पेट आगे की तरफ आ रहा है, आपके हिप्स का साइज़ बढ़ रहा है, या आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है, फैट्स एक्यूमुलेशन हो रहा है, उस जगह पे फैट बढ़ रहा है, या फिर आपका वेट इतना ज़्यादा लॉस्ट होता चला जा रहा है, वेट लॉस्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं, या तो ऐसा होगा। या फिर जो नेक्स्ट साइन है कि आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन पहले से कमज़ोर हो गया है, आप पहले की तरह आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ नहीं रही है। आपके जो नीचे के ऑर्गन्स हैं, जो स्टमक है, लीवर है, स्पिन है, इंटेस्टाइन, ये वीक होते जा रहे, कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो हार्ट चक्र है, जो आपका फिज़िकल हार्ट है, वो कमज़ोर होने लग गया है। आपको नर्वसनेस, एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी चेस्ट पेन होता है, कभी कभी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल टूट रहा है या आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरीके की फीलिंग्स होती है। आपकी हेल्थ लगातार नीचे की तरफ आ रही है, आपकी हड्डियां या बोन्स कमज़ोर होती चली जा रही है। अगर आपको शादी के कुछ महीनों बाद ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर आपसे खुद कह रहा है कि आप एक टॉक्सिक मैरिज में हैं। दूसरी जो बात है कि ऐसा होता क्यों है, तो जब भी आप किसी टॉक्सिक पार्टनर से, यानी कि किसी विषैले पर्सन से, या फिर किसी अनवर्थी या इन्फीरियर पार्टनर, यानी कि जो आपके योग्य नहीं है, जो एकदम कूड़ा है, गार्बेज है, उससे आपने शादी कर ली है, जो पूरी तरीके से नार्सिसिस्टिक है, उससे आपने शादी कर ली है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी भी दूसरों का दर्द और तकलीफ़ समझ में नहीं आती। वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, वो सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं ऐसे पर्सन। ये इस टाइप के जितने भी पर्सन्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली अपने पार्टनर को ड्रेन करते चले जाते हैं।
कंटिन्यूसली उनकी जो ओजस शक्ति है उसे लेते रहते हैं। वो हर दिन कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा करते हैं, वो हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपको तकलीफ़ पहुंचती है, चोट पहुंचती है, या आपकी इंसल्ट या ह्यूमिलेट करने की आपको कोशिश करते रहते हैं। वो हर दिन यही करते हैं और एक तरीके का मास्क अपने चेहरे पे बना के रखते हैं, कभी भी अपनी सच्चाई आपको दिखाते नहीं हैं। दूसरी जो चीज़ है, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती है, इनकी 3 मेन स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज होती है उसके अंदर, उस स्टेज को मैं बबल फेस कहूँगी। बबल फेस का मतलब है कि आप उसके अंदर एक अजीब बहुत खुशी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप बबल में हैं या आप हवा में उड़ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसके साथ डेट करते हैं, आप उसके साथ घूमने फिरने जाते हैं, हनीमून फेज पे जाते हैं, आप दोनों के बीच में एक सेक्स टेम्पटेशन होती है, सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है। और दूसरी स्टेज पे आते आते आपका जो टॉक्सिक पार्टनर है आपको अपने ट्रू कलर शो करने शुरू कर देता है, मतलब कि वो अंदर से कैसा है ये कलर्स वो आपको शो करने शुरू कर देता है। और आपके बीच में लड़ाई होने लगती है, झगड़े होने लगती है, इंसल्ट्स होने लगती है सेकंड स्टेज के अंदर। तो थर्ड स्टेज के अंदर जो टॉक्सिक मैरिज की जो थर्ड स्टेज होती है उसके अंदर होता है कि सब कुछ डेड हो चुका है, यानी कि आपके बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गया है, आपकी जो सेक्स लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो मैरिज है वो डेड है। और किसी भी डेड चीज़ को कैरी करने का मतलब यही है कि आपने अपने घर में डेड बॉडी रखी हुई है, उसका क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं और वो जो डेड बॉडी है वो और ज़्यादा सड़ रही है। इसका मतलब ये है। इस मैरिजेस के अंदर आपके हेल्थ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों होता है? एज अ स्पिरिचुअली हम देखेंगे तो, आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो जब भी आप किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ शादी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रूट चक्र की एनर्जी है वो कंटिन्यूसली ड्रेन हो रही है, बर्बाद हो रही है, यानी कि आपका मूलाधार चक्र कंटिन्यूसली बर्बाद हुए जा रहा है। जब भी आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं तो आप अपने रूट चक्र को पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि सेक्स एक तरीके का बॉन्ड भी है और बॉन्डेज भी है। अगर आप किसी राइट पर्सन के साथ करेंगे तो वो बॉन्ड होगा, अगर किसी रॉन्ग पर्सन के साथ करेंगे तो वो बॉन्डेज होगा, आप फंस जाएंगे और आपका जो रूट चक्र है उसकी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। सेम वे आपका जो सैक्रल चक्र है, यानी कि उससे ऊपर स्वादिष्टान चक्र है, उसकी एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो रही है और उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपके अंदर भावनात्मक रोग यानी कि इमोशनल डिसीज़ आ रहे हैं, इमोशनल कोडिपेंडेंसीज आ रही हैं, एडिक्शन आ रहे हैं। आप या तो सपने देखते रहते हैं या रोज़ ड्रिंक कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे सैक्रल चक्र की एनर्जी मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है और इन दोनों चक्रास की एनर्जी को डिस्ट्रॉय होने की वजह से ही आपका सडन वेट गेन या वेट लॉस हो रहा है और आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहे हैं। आपके जो बाहर के ऑर्गन्स हैं, जो भी आपके अंदर होता है वो एनर्जी बाहर की तरफ मैनिफेस्ट होती है। अगर आपने अपने रूट चक्र और सैक्रल चक्र को डिस्ट्रॉय कर लिया है किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, बेसिकली जो लीवर है, स्प्लीन है, किडनीज है, स्टमक है, वो सब कुछ ख़राब होने लगेंगे, उनके अंदर बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। सेम वे आपका जो हार्ट चक्र है उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, बिकॉज अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं जिनसे आप प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप हार्ट चक्र को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने अंदर के माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट को तोड़ रहे हैं। और जब हार्ट चक्र की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फिजिकल हार्ट है उसकी जो पेरिकार्डियम लेयर है वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाएगी और आपको हार्ट रिलेटेड डिसीज़ होने लग जाएगी, या आर्टिकुलोसिस होती है या सडन हार्ट अटैक आपको आ सकता है। इसी तरह आपकी जो बोन्स डेंसिटी है वो कमज़ोर होने लगेगी, आपको आर्थराइटिस होने लगेगी, आपकी जो एजिंग है वो फास्ट होने लग जाएगी अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं। अब ये जो टॉक्सिक मैरिज होती है इसके अंदर कोई ग्रोथ, एक्सपेंशन या हीलिंग नहीं होती है। ये जो टॉक्सिक मैरिजेस हैं इतने लंबे टाइम तक क्यों चलती है? क्योंकि इसे सपोर्ट किया जाता है फैमिली से, सोसाइटी से, रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से। वो सब आपको इस टॉक्सिक मैरिज में रहने की एडवाइस करते हैं, वो कभी भी आपको सही एडवाइस नहीं करते। इसका रीज़न ये है कि वो आपके दर्द को नहीं समझ सकते। अगर आप एक टॉक्सिक मैरिज में हैं तो आपके दर्द को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ एक ही घर में
एक ही रूम में, एक ही बेड पे आप उस पर्सन के साथ रह रहे हैं, तो आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या तकलीफ़ फील कर रहे हैं। कोई दूसरा आपकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकता। सो अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं तो दूसरों की बातें मत सुनिए, सिर्फ अपने लिए डिसीज़न लीजिए, अपने बारे में, अपने ब्लड के बारे में, अपने बायोलॉजी के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में सोच के सिर्फ अपने लिए डिसीज़न लीजिए। दूसरों की बातें मत सोचिए, अपने कान बंद कर लीजिए, क्योंकि कोई आपका दर्द नहीं समझ सकता इस मैरिज में रहने वाले लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये मैरिजेस जो होती हैं, इनमें से मतलब मोस्टली जो टॉक्सिक मैरिज है 99% ये मैरिजेस डार्क फोर्सेस के थ्रू, आपके जनरेशन कर्सेस के थ्रू, इविल एंसेस्टर के अटैक के थ्रू बनाई जाती हैं। यानी कि आपके ऊपर कर्स है कि आपकी शादी कभी आपके ट्रू लव से नहीं होगी। सो क्या होता है कि आपका जो डिवाइन पार्टनर है उसे आपसे चुरा लिया जाता है और उसकी जगह किसी अनवर्थी इन्फीरियर पार्टनर से आपकी शादी करा दी जाती है। और इसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, हेल हो जाती है। तो ये कर्स होता है। इस तरीके के टॉक्सिक मैरिज ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के थ्रू या फिर किसी भी डार्क फोर्सेस के थ्रू या आपके खुद के कर्सेस के थ्रू जनरेट होती है ये सारी शादियाँ। सो इस शादी के अंदर अगर आप बेसिकली आप हिंदू हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इस शादी के अंदर एक बहुत ही ख़ास और एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल होता है जिसे हम कहते हैं कि सिंदूर लगाना, यानी कि वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। सो बहुत से लोगों को इस बात का मतलब ही नहीं पता है कि इस रिचुअल का एक्चुअल मतलब क्या है। ये रिचुअल आज से 5500 साल पहले क्रिएट किया गया था, यानी कि एंशिएंट टाइम में क्रिएट किया गया था। आज क्रिएट किया गया नहीं है। ये बहुत एंशिएंट रिचुअल है और इस रिचुअल का मतलब कोई नहीं जानता है। अगर कोई आपसे इस रिचुअल का मतलब पूछे तो मोस्टली लोग इसका यही आंसर करेंगे कि इसका मतलब ये है कि वो अपने हस्बैंड की लॉन्गेटिविटी, यानी कि अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है, या फिर उसे मैरिटल ब्लेसिंग, सौभाग्यवती का ब्लेस करने के लिए भरा जाता है, या फिर कोई इसे सेक्सुअल एनर्जी से कनेक्ट कर देगा। बट इन सब में से कोई भी रीज़न वैलिड नहीं है। इस रिचुअल का मतलब ये है कि आप उस पर्सन को अपने खून में अधिकार दे रहे हैं। यू आर गिविंग द ब्लड राइट टू दैट पर्सन। अपने खुद के खून में अधिकार दे रहे हैं, ब्लड राइट दे रहे हैं। ये रिचुअल पूरी तरीके से मार्स की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि मंगल की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है। और मंगल जो है वो आपके ब्लड से कनेक्ट करता है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी से कनेक्ट करता है, आपके पैसे से कनेक्ट करता है, आपकी प्रॉपर्टी से कनेक्ट करता है। सो अगर आप ये रिचुअल करते हैं तो इसका मतलब ये है एज अ एस्ट्रोलॉजिकली कि आप मार्स की एनर्जी को फर्स्ट हाउस में भेज रहे हैं, लगन चार्ट के फर्स्ट हाउस में भेज रहे हैं। और मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मार्स की एनर्जी इतनी इजीली ख़त्म नहीं होती है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप मैरिज में अपने पार्टनर की, जो मेल पार्टनर है, अगर वो फीमेल को इस तरीके का रिचुअल करता है, उसकी मांग में सिंदूर भरता है, तो वो अपने खून में उसे अधिकार दे रहा है। यानी कि वो जो वुमेन है उसके पास राइट है उसके ब्लड में, उसके ब्लड का, उसकी प्रॉपर्टी का, उसके पैसे का, ये राइट वो उसे दे रहा है। और अगर सेम वे में अगर मैं इसे और डीप में लेके जाऊं तो जो रेड कलर है वो शक्ति से कनेक्ट करता है। बिकॉज सनातन धर्म 3 में डिवाइडेड है। एक है शैव, एक है शाक्त और एक है वैष्णव। सो वैष्णव लोगों को आप देखेंगे तो वो ऐसे लंबा वाला तिलक लगाते हैं। शैव लोगों को आप देखेंगे तो वो ऐसे 3 का तिलक लगाते हैं और बीच में रेड कलर लगाते हैं। लेकिन जब आप शक्ति को देखें, शाक्त को देखेंगे, जो देवियों की आराधना करते हैं, यानी कि गॉडेस की, आदि पराशक्ति की, 10 महाविद्याओं की, नवदुर्गा की, तो जितनी भी गॉडेसेस हैं उन सबको रेड कलर ही लगाया जाता है। उनका कलर है रेड। तो यहाँ पे शाक्त का जो कलर है वो रेड कलर है। और अगर आप किसी भी फीमेल को ये रेड कलर लगाते हैं, यानी कि उसके यहाँ सेंटर में या फोरहेड में कलर लगाते हैं, तो उसी टाइम आप एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट उस पर्सन के साथ बिल्ट अप कर रहे हैं। और वो स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या है या उसके डिटेल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो अगर आप किसी को इस रिचुअल के साथ अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअली ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या ये मैसेज दे रहे हैं उस पर्सन को। और इस मैसेज का मतलब है कि खून में अधिकार देना।
हे देवी, मैं सिंदूर अर्पण कर रहा हूँ और इस सिंदूर के माध्यम से मैं आपको अपने खून में अधिकार देता हूँ। अब मेरा रक्त आपका है, मेरा शरीर आपका है और इस शरीर से प्राप्त परम सुख यानी कि काम क्रिया आपका है। मेरे परिश्रम से प्राप्त किया धन, संपत्ति, वाहन आपका है। मेरी कामयाबी आपकी है, मैं आपका हूँ और मैं आपसे आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप मुझे ज्ञान दें, बुद्धि दें, सामर्थ्य दें, साहस दें, सिद्धियाँ दें, शक्तियाँ दें, विवेक दें, ओजस और तेजस शक्ति प्रदान करें। मुझे अपने प्रेम का आशीर्वाद दें। मैं आपसे प्रेम, खुशी, सुख, शांति, घर चाहता हूँ। मुझे ये अधिकार दें कि मैं आपके कमल समान सुंदर नेत्रों को देख सकूं, आपकी मधुर वाणी को सुन सकूं, आपके साथ शयन, प्रेम क्रिया कर सकूं। ये अधिकार मुझे दें। आप अपना आशीर्वाद मुझे दें ताकि मैं एक शक्तिशाली संपूर्ण पुरुष या आदि पुरुष बन सकूं और मुझे एक तेजस्वी पराक्रमी संतान के पिता होने का सुख दें। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप किसी भी फीमेल के मांग में सिंदूर भरते हैं तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये सिंदूर का रिचुअल आज से 5500 साल पहले का है, यानी कि जिस समय ये रिचुअल बनाया गया था उस टाइम पे कोई भी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नहीं था। मतलब उस टाइम के जो पुरुष थे वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी हुआ करते थे। वो कभी भी किसी ऐसी स्त्री को नहीं चुनते थे जो उनके योग्य ना हो, यानी कि किसी भी स्त्री जो सुंदर है उससे सीधा सीधा या जो उनकी फैमिली ने उनके लिए चूज़ करी उसे नहीं चुनते थे। वो बहुत सोच समझ के एक ऐसी स्त्री से विवाह करते थे जो या तो दैवीय स्त्री है यानी कि डिवाइन फेमिनिन है, कॉस्मिक वुमेन है, मिस्टिक है, जिसके पास अपनी खुद की सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये रिचुअल उस टाइम का बना हुआ है तो ये उसके पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है कि वो जो पुरुष थे वो इतने ज़्यादा ज्ञानी होते थे कि वो बहुत सोच समझ के ऐसी स्त्री को चुनते थे और उनके साथ ये रिचुअल करते थे ताकि उनका जो वंश है वो आगे की तरफ बढ़ सके, उनकी जो ज़िंदगी है वो खुशी और सुख की तरफ जा सके। शादी किस लिए की जाती है? सुखी रहने के लिए की जाती है, सुख प्राप्ति के लिए की जाती है, ना कि दुख, दर्द और तकलीफ़ या कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस करने के लिए की जाती है। तो उस टाइम के जो लोग थे जिन्होंने ये रिचुअल बनाया है वो इतने ज्ञानी थे। और आजकल के जो लोग हैं जिन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है वो बस इस रिचुअल को ब्लाइंडली करे जा रहे हैं बिना इसका मतलब जाने। इस रिचुअल के अंदर अगर आपने किसी गलत स्त्री के साथ या फिर किसी ऐसी टॉक्सिक विषैली स्त्री या फिर कोई भी, मैं बोलूँ कि कोई भी अज्ञानी या दुष्ट व्यक्ति के साथ अगर आपने ये रिचुअल कर लिया तो इमीडिएटली मतलब उसी टाइम आपका के शरीर में जो रक्त है वो प्रभावित हो जाएगा, आपके जो ब्लड सेल है वो मरने लगेंगे, आपके जो RBCs है वो कमज़ोर होने लगेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में एक ब्लड राइट रिचुअल है कि आप अपने अंदर का जो खून है उसका राइट आप किसी और पर्सन को देते हैं। इसीलिए वो पर्सन आपके पैसे पे क्लेम करता है, आपकी बॉडी पे क्लेम करता है और आपके मतलब प्रॉपर्टी है उस पे क्लेम करता है, क्योंकि यू आर द वन हु आर गिविंग दिस ब्लड राइट। सेम वे अगर आप फीमेल हैं और आपने किसी अनवर्थी या किसी दुष्ट मूर्ख व्यक्ति से विवाह कर लिया और उसे ये राइट दे दिया कि उसने आपकी मांग में ये सिंदूर भर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सारी शक्तियाँ खो देंगी। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो आप अपनी सारी शक्तियाँ उस व्यक्ति के साथ खो देगी। आपका जो वॉम्ब चक्र है, गर्भ चक्र है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और आप लॉस करेंगी। आपका जो रक्त है वो मलिन हो जाएगा, क्योंकि ये एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है। इमीडिएटली आपका जो ब्लड है वो इम्प्योर या टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के पावर से।
तो उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत बार सोच समझ के विश्लेषण करके तब इस रिचुअल को करते थे। ये यूं ही ब्लाइंडली नहीं करते थे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये रिचुअल पावरफुल है, ये शक्ति से कनेक्ट करता है। तो वो अपने लिए एक ऐसी पत्नी को चुनते थे जो खुद शक्ति है। इसलिए जो स्त्रियां हैं वो अपने लिए ऐसे पति को चुनते थे जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, साहसी है, जो या फिर जो खुद दैवीय पुरुष है या जो खुद शिव है उसे चुनती थी। ऐसी किसी भी पुरुष के साथ विवाह नहीं कर लेती थी जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। उनके पास अपनी इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस या ज्ञान हुआ करता था। तो ये इस रिचुअल का असली मतलब है। और इस रिचुअल की वजह से ही इस रिचुअल की पावर, इस रिचुअल का सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है, इसलिए मैंने इसे रिचुअल अब्यूज़ किया है। और जो भी टॉक्सिक मैरिज में होता है उसे टॉक्सिक मैरिज को एंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इस रिचुअल के अंदर आ जाता है। सो अगर आपने इस रिचुअल को मतलब किया है और आपको उस टाइम पे पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है, सो आप इस रिचुअल के लिए आप अपने इष्ट देव या देवी या देवता से माफ़ी मांग सकते हैं और उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको आपका ब्लड राइट वापस से मिल जाए। सो ब्लड राइट को वापस से पाने के लिए आपको लड़ना होगा, क्योंकि ये मार्स के इन्फ्लुएंस में आता है। आपको इस शादी को हर लेवल से ख़त्म करना होगा, चाहे वो इस 3D फिजिकल लेवल में यानी कि डिवोर्स देना है, या फिर आप स्पिरिचुअल लेवल पे आपको अपना ब्लड राइट वापस लेना है इस पर्सन से। और जितने भी आपके जो सेक्सुअल कॉर्ड है इस पर्सन के साथ बने हुए हैं उसे काटना है, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्योर करना है और एसेंशन प्रोसेस की तरफ जाना है। ये आपको करना है। अगर उस टाइम पे आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं था, पता नहीं था और आपने ये कर दिया है, तो आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी है और अपनी कॉर्ड्स कट करने हैं इस पर्सन के साथ और प्रे करना है कि मुझे मेरा ब्लड राइट वापस मिले इस पर्सन से। और इस पर्सन को पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से हटाना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि असली सच्चाई सिर्फ आप ही जानते हैं। आप उस मैरिज में रह रहे हैं तो आप जानते हैं, ना मैं समझ सकती हूँ ना कोई और समझ सकता है, सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। लेकिन मैंने अपने पर्सनल सेशंस में बहुत से ऐसे ब्रेव लोगों का सेशन लिया है जिन्होंने अपना ब्लड राइट वापस लिया है, जिन्होंने एक लंबी फ़ाइट लड़ी है इस फिज़िकल वर्ल्ड में, यानी कि कोर्ट रूम्स में जाके फ़ाइट लड़ी है उस टॉक्सिक पर्सन के साथ, और एक मेंटल बैटल भी रखी है अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर भी लड़ाई रखी है, अपने फैमिली मेम्बर से भी या पेरेंट्स से या इन लॉ से बहुत ज़्यादा अब्यूज़ झेला है, बहुत ज़्यादा धमकियाँ झेली है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो लड़े हैं और वो जीते हैं। पर्सनली मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जो बहुत ब्रेव हैं। मुझे नहीं पता सोसाइटी आपके बारे में क्या कहती है कि आपने अपना घर तोड़ दिया या बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यू आर सो ब्रेव, कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं कि आपने इतनी ज़्यादा बहादुरी दिखाई और अपने ब्लड राइट को वापस लिया और एक टॉक्सिक मैरिज को एंड किया। कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए जिन्होंने ये किया है, एंड इंडिपेंडेंस डे आप सबको। ये आप कर सकते हैं। अगर आप इस मैरिज में हैं तो ये आपके हाथ में है कि कैसे उसे एंड करना है और कैसे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। या फिर आप वेट कर सकते हैं अपनी डेथ का या उस पर्सन का डेथ का, कि तब आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि बहुत से लोग तो इसी में रह जाते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, पावर नहीं होती कि वो कोई ब्रेव एक्शन ले सकें, और ऐसे ही मैरिज में पूरी ज़िंदगी तड़पते हैं और जल्दी मर जाते हैं। आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्राइवेट टीचिंग लेना चाहते हैं या रीडिंग्स लेना चाहते हैं या कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और आप में से जो भी लोग मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं वो Amazon Kindle के अंदर अवेलेबल है। होप ये वीडियो आपकी लाइफ में चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।